Zoom, इसको देखो. Zoom, इसको देखो. A body like Sylvester Stallone, the dancing that matches Michael Jackson, the good looks of Brad Pitt, and the acting that compares to, well, actually none other than himself. He's a complete package, the unbelievably talented Hrithik Roshan. ऋतिक रोशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट होप स्टोरीज ऑफ इंडियन सिनेमा, क्योंकि जहां से ऋतिक की शुरुआत हुई, उनके करीबी लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि वो आज इस मुकाम पर पहुंचेंगे जहां वो हैं। 25 साल पहले ऋतिक वाज अ शाय किड विद मेनी कॉम्प्लेक्सेस। उनके दाहिने हाथ में 2 अंगूठे थे, जिसको कुछ लोग उनका लकी चार्म मानते थे, लेकिन ऋतिक को ये काफी बदसूरत लगते थे। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक था उनका स्टैमरिंग डिसऑर्डर। Little bit of stammering he had in this was an old story that was overcome by just sheer willpower, sheer dedication to achieve that, and today is perfect. इन सब चीजों के कारण ऋतिक अपने बचपन में बाकी बच्चों की तरह कॉन्फिडेंट नहीं थे। एंड वर्स्ट ऑफ ऑल, जब उन्होंने फैसला किया कि एक्टिंग उनकी जिंदगी है, तब उन्हें एक डॉक्टर ने बताया कि उन्हें स्कोलियोसिस है, जिसका मतलब कि वो ना कभी डांस कर पाएंगे और ना ही अपने आप को किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा एक्सर्ट कर पाएंगे। I was stuck in a maze. I was in a really bad shape. So plagued was he by the setback that the actor has personally confessed to having howled himself to sleep because people had made fun of him. After the tears stopped, Hrithik would watch films repeatedly till he knew the dialogues by heart. अपने आलोचकों को उन्होंने मेडिटेशन सीखकर हैरान कर दिया। उनकी बातों का अब उन पर कोई असर नहीं था और वो इस सेटबैक से भी उबर पाए। ऋतिक रोशन ने अपनी सारी कमजोरियों से लड़ने का फैसला कर लिया था। He's reported to have said, "If I were to accept all that medical mumbo jumbo, I'd retreat into a shell, wake up one day at the age of 50 and end up a defeated human, never having had my share of fun." He is basically a very simple, warm and good-natured man, but with a heart of steel. And he is very determined. In pursuit of excellence, Hrithik can do anything. Right from childhood, अगर वो कोई चीज़ लेता है तो वो उसमें देखता है कि वो बिल्कुल टॉप के एकदम नज़दीक आने की कोशिश करता है। So that is the way he works, and I'm very proud of him. मेरी क्लास में सब नए लड़के आएंगे माँ, वो फिर मुझे अच्छे नहीं है, मेरा मजाक उड़ाएंगे, कोई लंबू बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल में तो हालत खस्ता हुई ही थी और उनके ग्रेड्स भी कुछ खास नहीं थे। सिडेनहम कॉलेज का भी एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं था। द नोटेबल इवेंट दैट केम आउट ऑफ इट वाज हाउएवर हिज फ्रेंडशिप विद उदय चोपड़ा। लेकिन बीकॉम में ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट किया बाय चूजिंग नॉट टू स्टडी फर्दर, बट ऑल वाज वेल दैट एंड्स अप वेल विद ऋतिक चूजिंग टू परस्यू हिज फर्स्ट लव, फिल्म्स। उन्होंने जोर शोर से बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत की और उनके पर्सनल ट्रेनर का नाम था सलमान खान। फिर उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल्स को पॉलिश करने का फैसला किया और ए स्टार मेकर किशोर नमित कपूर की एक्टिंग एकेडमी ज्वाइन कर ली। He had never told his parents about training that he wants to be an actor, and he came very quietly. So we did a scene from a play. It's a solo scene. So we recorded that. He took the cassette home. He showed it to Rakesh Roshan. Late night, I received a telephone, and Mr. Rakesh Roshan said, Kishorji, I never believed in training, but today I can say with lots of pride that a son was born to me today, a star is born. After this came those unending hours of practice, till rhythm and his name Hrithik became synonymous with each other. ऋतिक की इस डिवोशन को देखकर पापा राकेश रोशन ने अपनी अगली फिल्म की कास्टिंग बदल डाली। जिस फिल्म में वो ओरिजिनली शाहरुख खान या सलमान को साइन करने की सोच रहे थे, उसको उन्होंने ऋतिक का लॉन्च पैड बना दिया।
पल का जीना फिर तो है जाना। फिल्म थी कहो ना प्यार है, and on January 14, 2000, the entertainment world watched in awe and complete mesmerization at a boy who instantly captured all of their hearts. Kaho Na Pyar Hai became a super blockbuster, and Hrithik became a huge name in this country. So much so that he won the Filmfare Award directly in challenge with Shah Rukh Khan, who's considered and is today known as the king of the Bollywood. ऋतिक रोशन रातों रात एक ऐसा नाम बन गया जिसने फिल्म इंडस्ट्री की खान ट्रिनिटी शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान की स्टार पावर को चैलेंज किया। उस वक्त ऋतिक इस तरह की तुलना से काफी एम्बैरेस थे एंड ही वेंट ऑन टू से दैट देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन द खान्स एंड अ वन मूवी वंडर लाइक मी। For such a invasion of the big time territory by a youngster and keeping his head on his shoulder was itself a great achievement. ऋतिक की पहली फिल्म चल रही थी जब उन्हें संजय और जरीन खान की छोटी बेटी स्वीट सुजैन खान से प्यार हो गया। लेकिन इससे पहले वो एक दूसरे से अनजान नहीं थे, बल्कि ऋतिक और सुजैन एक दूसरे को बचपन से जानते थे। तब भी ऋतिक के दोस्त उन्हें सुजैन को निहारते हुए पकड़ लेते थे और पॉपुलर इंग्लिश गाना सुजैना गाकर डुग्गू को चिढ़ाते थे। और ऋतिक ने अपनी दिलरुबा से 20 दिसंबर 2000 को शादी कर ली। कहो ना प्यार है के बाद ऋतिक की अगली फिल्म थी खालिद मोहम्मद की फिजा। Even though Hrithik's performance as a boy who joins a terrorist organization was liked by the critics, ये फिल्म लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। ऋतिक ने फिजा कहो ना प्यार है से पहले साइन की थी। The role played by him was at first a mere supporting one. But because he had turned into an overnight star, डायरेक्टर खालिद मोहम्मद ने ओरिजिनल कहानी में फेरबदल किए और ऋतिक की पॉपुलैरिटी को मद्देनजर रखते हुए उनका रोल बढ़ा दिया। फिर आई विदु विनोद चोपड़ा की मिशन कश्मीर। ऋतिक्स रोल इन दिस फिल्म वाज सिमिलर टू दैट इन फिजा एंड सो वाज द फेट ऑफ द फिल्म। There were whispers within the film fraternity that perhaps Hrithik was just a flash in the pan. But to put all rumors to rest, इसके बाद ऋतिक ने साइन की शोमैन सुभाष घाई की यादें। इस इश्क में ऐसी आग लगे हो। An eventful film of sorts, but only because इसी के साथ शुरू हुए rumors of his relationship with Vivo. Suddenly trouble in romantic paradise, with cracks appearing in Hrithik's personal life as well. तुम जाओ, मैं जाती हूँ। सॉरी। और यादें, ऋतिक्स फर्स्ट मेन स्ट्रीम फिल्म सिंस कहो ना प्यार है, ऑल विद टॉप क्लास म्यूजिक, एक नॉवल स्टार कास्ट जहां करीना और ऋतिक को पहली बार एक साथ देखा गया और भारी भरकम पब्लिसिटी। बट डिस्पाइट ऑल दैट, यादें बॉम्ब। यादें के साथ साथ ऋतिक के करियर का डाउनफॉल भी शुरू हो गया। Sanjay Dutt came away with accolades for Mission Kashmir. Karishma Kapoor stole the limelight in Fiza. And Jackie Shroff was the hero of यादें। इन सभी फिल्मों में बाकी एक्टर्स के अभिनय को काफी सराहा गया, लेकिन फिल्मों की असफलता का कारण ऋतिक को ठहराया गया। To know all about how he rose like the proverbial phoenix from the ashes, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए and come back to this stunning episode of Bollywood Biographies.